चलो ठीक है। देखो हम लोग कर रहे थे मैटर का, क्या बात की तुम देखो, प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब तुमको बताए थे मैटर में क्या, मैटर प्योर क्या होता है। प्योर मैटर के लिए हम तुमको क्या बताए थे कि कोई भी ऐसा चीज जो तुम्हारा दूसरे मैटर में मिला हो, इसको प्योर नहीं बोलते। ये नॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। कॉमन इंसान के लिए अगर बोला जाए कि दूध प्योर है तो वो बोलेगा हाँ प्योर है, क्योंकि दूध में पानी नहीं मिला, दूसरा मैटर नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को फॉर एग्जांपल बोलना चाहे कि साइंस की नजर से कोई चीज प्योर है कि नहीं, तो इसको समझने के लिए हम लोग को क्या बताए थे कि अगर फॉर एग्जांपल ये मैटर है तो इस मैटर के पार्टिकल को तुम ऑब्जर्व करो, ठीक है। मैटर पार्टिकल का बना हुआ, तो जाहिर सी बात है, तो वही बता रहे मैटर का पार्टिकल तुमको ऑब्जर्व करने के लिए बताए थे। तो हम बताए थे कि अगर पार्टिकल फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक तरह का कोई भी ऐसा पार्टिकल निकालो और उसका जो भी प्रॉपर्टी है वो सारा का सारा प्रॉपर्टी किसी भी दूसरे अगर पार्टिकल में पाया जा रहा है अगर, तो हम बोलेंगे कि सारा पार्टिकल एक जैसा है, यूनिफॉर्म है। और अगर यूनिफॉर्म है तो फिर इसके लिए हम क्या बोलते हैं, मैटर प्योर है। मतलब साइंस की नजर से प्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि एक मैटर में कोई दूसरा मैटर मिला हुआ है। साइंस की नजर से क्या है, प्योरिटी का मतलब क्या है, एक मैटर अकेला एक रह करके भी वो अनप्योर यानी इम्प्योर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल जो है वो एक जैसा नहीं होगा। दूध के अंदर क्या होता है कि पानी भी होगा, अगर नहीं फॉर एग्जाम्पल पानी समझना, ठीक है चलो नहीं समझो, प्रोटीन होगा, भाई मॉलिक्यूल अलग अलग होगा, प्रोटीन का होगा, फैट का होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, लैक्टिक एसिड होगा, लैक्टोज होगा, अलग अलग चीज होगा। सारा का सारा पार्टिकल क्या है, एक प्रॉपर्टी वाला नहीं है। इसी वजह से हम लोग बोलेंगे कि भाई दूध क्या है, इम्प्योर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये वाला जो क्लासिफिकेशन बताए थे उसमें ये किए थे कि ये जो मैटर होता है ये दो तरह का हो गया, एक हो गया प्योर और एक हो गया क्या, इम्प्योर, ठीक है। प्योर और इम्प्योर जो हम बताए, अब प्योर और इम्प्योर में हम लोग को एक चीज बताए थे कि देखो जो भी मैटर प्योर होता है उसका हम क्या बताए कि वो एक जैसा पार्टिकल रखेगा। लेकिन ये प्योर मैटर भी आगे दो तरीके का हम तुमको बताए थे, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या बताए थे कि अगर वो एक पार्टिकल एक सारा एक जैसा है सारा पार्टिकल, ठीक है, लेकिन एक पार्टिकल अगर अकेला एक चीज का बना हुआ है बस, ठीक है। जो हम एग्जांपल बताए थे वो मोहल्ले वाला, क्या फॉर एग्जांपल हर घर में बस एक ही लड़का रह रहा है तो वो मतलब सारा तो एक घर है एक जैसा है, ठीक है। लेकिन अगर उस एक घर में झांकोगे तो वो बस कितना आदमी है, बस एक आदमी है। तो अगर हम कहें पार्टिकल एक जैसा तो है, मतलब वो प्योर तो है, लेकिन वो पार्टिकल अकेला एक ही एंटिटी का बना हुआ है, एक ही चीज का बना हुआ है, तो फिर हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट है। जैसे लोहा को जब भी तुम ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर क्या आएगा, Fe सारा का सारा पार्टिकल क्या होगा, Fe का होगा। Fe मतलब आयरन का बस एक पार्टिकल बना हुआ है, सब एक जैसा है, हाँ एक जैसा है, लेकिन सब का सब पार्टिकल बस एक अकेले से बना हुआ है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो सब एक जैसा तो रहेगा, लेकिन एक पार्टिकल जो है वो अकेला नहीं बना हुआ बल्कि ग्रुप से बना हुआ है, ठीक है। ग्रुप जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे H2O। अब यहाँ पे तुम जितना भी पार्टिकल देखोगे पानी का, उसके अंदर क्या है, पानी का पार्टिकल देखो तो उसके अंदर क्या है, सारा एक जैसा है, हाँ है, प्योर है। लेकिन एक पार्टिकल असल में तीन लोग का मिलकर बना हुआ है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके बना हुआ है। हम बता दिए, लेकिन हम यही चीज थोड़ा सा पीछे का बता रहे कि ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग को नहीं पढ़ना था। हम लोग को क्या बताए थे, ये इम्प्योर के बारे में। इम्प्योर में हम लोग को बताए थे कि देखो इम्प्योर का दूसरा नाम क्या था, मिक्सचर था, ठीक है। और ये मिक्सचर फिर दो तरह का बताए थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का हम बताए थे क्या कि होमोजीनियस मिक्सचर उसको कहते हैं जिसमें इंप्योरिटी तो मिला हुआ है लेकिन वो हर लेवल पे बराबर मिला हुआ है। इसको हम एग्जांपल कैसे समझाए थे, बोले थे कि फॉर एग्जांपल अगर हर घर में फॉर एग्जांपल तुमको सारा प्योर मोहल्ला, ठीक है, मतलब हर घर में क्या है, एक एक इंसान बस रह रहा है, ठीक है, प्योर है। लेकिन अगर हम तुमको फॉर एग्जांपल बोले कि हर घर में तुम जाके पेट में कुछ भी दे दो, किसी को चीता दे दो, किसी को सांप दे दो, किसी को घड़ियाल दे दो, कुछ भी दे दो, पेट दिए, तुम इम्प्योरिटी मिलाए और वो पेट एक जैसा नहीं है, तो क्या अब हर घर में तुमको सेम चीज मिलेगा? नहीं। एक इंसान किसी के साथ कोई कुत्ता मिल जाएगा, एक इंसान किसी के साथ बिल्ली मिल जाएगा, एक इंसान किसी के साथ कोई तोता मिल जाएगा, सब एक जैसा नहीं रहा, इम्प्योर बन गया। तो तुम कैसे किए, कोई एक इम्प्योरिटी अलग से उसके अंदर मिलाए, लेकिन वो इम्प्योरिटी एक जैसा था, सबको मतलब दिए, एक जैसा तो नहीं था लेकिन सबको दिए, हाँ सबको दिए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वो कि मिक्सचर तो है लेकिन कैसा, होमोजीनियस का मतलब होता है कि पार्टिकल के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड किया जाए लेकिन वो यूनिफॉर्म लेयर में पाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम पानी में चीनी मिला दिए, अगर पानी में चीनी मिला देंगे तो क्या होगा कि जितना भी चीनी है वो पानी में बराबरी से बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे नीचे से चखोगे तो ज्यादा मीठा लगेगा, ऊपर से चखोगे तो थोड़ा कम मीठा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चीनी जो मिलाए वो सब एक जैसा बराबरी से क्या हो गया, बट गया। पानी और चीनी दो अलग अलग तरह का पार्टिकल है, तो ये तो प्योर तो रहा नहीं, मिक्सचर बन गया।
लेकिन मिक्सचर में भी कैसा मिक्सचर, एकदम यूनिफॉर्मली बटा हुआ बराबर बराबर, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस हम क्या बताए थे कि एक जैसा नहीं रहेगा, जैसे भाई पानी में बालू मिला दो अगर पानी में बालू मिला दोगे तो नीचे में ज्यादा बालू मिलेगा, ऊपर में थोड़ा कम मिलेगा, मतलब इम्प्योरिटी तो मिला है लेकिन हेट्रोजीनियस, अलग अलग, किसी में ज्यादा कहीं पे कम। ठीक है, ये था। फिर हम इसी में चीज बताए थे कि होमोजीनियस का एक दूसरा नाम था क्या, सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में फिर दो आता था, सस्पेंशन और कोलॉइड, ये चीज बता दिए थे। फिर हम तीनों, इन तीनों के बीच का फर्क लिखा दिए थे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के बीच का फर्क तुम लिखे थे, नहीं थे ना तुम? नहीं था ना। हाँ, तो तुम्हारा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड का यही चीज बताना था। ठीक है, देखो थोड़ा सा बताते रहे बस ऊपर ऊपर कि देखो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में क्या होता है कि सॉल्यूशन का तो मतलब होमोजीनियस है, तो क्लियर है, मतलब जैसे चीनी पानी अगर एग्जांपल लोगे, नमक पानी एग्जांपल लोगे, ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन अगर सस्पेंशन या कोलॉइड को पकड़ोगे तो वो दोनों ही हेट्रोजीनियस है। जैसे तुम अगर फॉर एग्जांपल बोलोगे पानी में बालू मिला दिए, पानी में पत्थर मिला दिए, पानी में ईटा मिला दिए, कुछ भी अलग चीज मिला दी, क्या होगा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे बराबरी बराबरी हर जगह नहीं बटेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारा हेट्रोजीनियस में दो दो आ रहा है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन भी आ रहा है, कोलॉइड भी आ रहा है, तो इन दोनों में क्या फर्क है। असल में इसको अच्छे से पढ़ने के लिए क्या कहते हैं ना, हम लोग तीनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है हम लोग मोटा मोटी बता देते, क्या है कि देखो सॉल्यूशन में क्या होता है कि पार्टिकल का साइज इतना बड़ा नहीं होता है, मतलब छोटा, काफी छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो जिसमें तुम मिला रहे हो, ठीक है, उस मीडियम के पार्टिकल के बीच में जाकर के वो छुप जाता है, समझ रहे हो, इस तरीके से। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि पानी में चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि वो पानी के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस मौजूद है, जैसे ये जो H2O 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 ऐसे रहेगा ना, तो इसके बीच में जो स्पेस है इसमें जाकर के ये बैठ जाता है, तो तुमको ये दिखता नहीं है। ठीक है, इसी को तुम बोलते हो अपने कॉमन लैंग्वेज में क्या, कि घुल गया। घुल गया का यही मतलब होता है कि वो जो पार्टिकल तुम मिलाए हो वो उस मीडियम के पार्टिकल के बीच में जाकर के छुप गया। तो जाहिर सी बात है कि बीच में जाकर छुपना है तो एडजस्ट करने के लिए उसको बहुत छोटा साइज होना जरूरी है। इसी वजह से तुम्हारा सॉल्यूशन में बात किया जाता है कि सबसे पहला फर्क है, तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड का सबसे पहला फर्क है कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि वो मीडियम के पार्टिकल के बीच में जाकर के घुस जाए। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में होता है कि पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि वो मीडियम में बीच में जाकर के घुस नहीं सकता, तो क्या इधर उधर मंडराते रहे, इतना बड़ा है कि वो मंडरा भी नहीं सकता। क्यों नहीं मंडरा सकता, भारीपन, वजन, अपने वजन की वजह से वो नीचे आकर के बैठ जाता है। जैसे तुम पानी में बालू डाल दो तो बालू पानी में मिक्स नहीं हो पाता है, डिजोल्व नहीं हो पाता है, हाँ, लेकिन अगर तुम सोचोगे कि बालू उसमें तैरता रह जाए तो नहीं तैरेगा, क्योंकि उसका पार्टिकल इतना बड़ा है कि वो घुल भी नहीं सकता है और वो तैरता भी नहीं रह सकता, वो नीचे आकर के बैठ जाएगा। इस चीज में इसको वर्ड बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंड एक इंग्लिश का वर्ड जिसका मतलब होता है बैठ जाना, ठीक है, रेस्ट करना। सस्पेंड का मतलब ये होता है, जैसे स्कूल से सस्पेंशन मिल गया, इसका क्या मतलब है कि स्कूल से फरागत, छुट्टी। छुट्टी का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव छुट्टी, छुट्टी का मतलब नेगेटिव छुट्टी, पनिशमेंट के तौर पे, लेकिन क्या मिला है, छुट्टी। सस्पेंशन का यही मतलब होता है, पनिशमेंट के तौर पे छुट्टी मिला है। ठीक है, तो सस्पेंड का मतलब होता है बैठ जाना, रेस्ट कर लेना, ये किसी भी काम से जो तुम कर रहे थे उसको कुछ देर के लिए टेम्पररी या परमानेंट छोड़ देना, ये होता है इंग्लिश का वर्ड। ठीक है, तो उसी से रखा गया सस्पेंशन, क्योंकि इसका पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है और ना ही वो तैर सकता है, वो बल्कि भार की वजह से नीचे आकर के बैठ जाता है। जैसे तुम पानी में बालू डालो, मिट्टी डालो, पत्थर डालो, ईटा डालो, कितना भी तुमको तैराना चाहोगे वो तैरेगा नहीं, वो डिसॉल्व भी नहीं होगा, वो तैरता भी नहीं रहेगा, बल्कि वो नीचे आकर के बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सस्पेंशन होता है। सॉल्यूशन में क्या बोला, पार्टिकल का साइज इतना छोटा कि वो डिसॉल्व हो जाए, सस्पेंशन में इतना बड़ा कि वो बैठ जाए, और कोलॉइड, कोलॉइड होता है बीच का, वो इतना छोटा भी नहीं है कि डिसॉल्व हो जाए और इतना बड़ा भी नहीं है कि अपने वजन की वजह से वो नीचे आके बैठ जाए। तो क्या करेगा, बीच में तैरता रहेगा। जैसे पानी में साबुन घोल दो, क्या होगा, पानी में जब साबुन घोलोगे तो कितना देर के लिए भी छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है कि साबुन का सारा झाग नीचे बैठ जाएगा और तुमको ऊपर का पानी साफ दिखेगा, तुम बोलोगे नहीं हम देखे साबुन का झाग नीचे बैठता है। वो बड़ा बड़ा साबुन का जो टुक्की टुक्की पार्टिकल होगा वो तुम्हारा भले बैठ जाए, लेकिन ये बैठने का क्या मतलब है कि ऊपर में पूरा पानी साफ हो जाना चाहिए था। क्या हो जाता है, कभी साबुन पानी कभी भी साफ नहीं होगा, वो हमेशा धुंधला धुंधला दिखेगा ही। बालू पानी को डाल के देखो, छोड़ दो, बालू नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का पानी पूरा साफ हो जाएगा। पर साबुन पानी में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका पार्टिकल इतना छोटा भी नहीं है कि वो घुल जाए, गायब हो जाए, और इतना बड़ा भी नहीं है कि सब का सब नीचे आके बैठ जाए, वो तैरता रहेगा, तैरता रहेगा। इसलिए इसका नाम रखा गया कोलॉइड। कोलॉइड में एक वर्ड यूज करता है डिस्पर्जन। कोलॉइड को कभी एक और नाम यूज किया जाता है, डिस्पर्स्ड सॉल्यूशन इसको बोला जाता है। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो पार्टिकल है वो घुल नहीं रहा, बल्कि डिस्पर्स है, फैला हुआ है, घूम रहा है।
समझ रहे हो, ये चीज है। ये सब कुछ कुछ फर्क था, एक दो और पॉइंट इसमें लिखा है, ठीक है, सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड का। मेन जो हमको समझना है ना, वो कोलॉइड का जो हम लास्ट बता के गए थे, वो ये क्या था, कोलॉइड का टाइप, कितने तरह का कोलॉइड मौजूद है। ये कोलॉइड को भी आगे बांटा गया है, 8 तरह का कोलॉइड है, ठीक है, 8 तरह का कोलॉइड है। वो 8 तरह का जो कोलॉइड है वो किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, 8 तरह का जो कोलॉइड है वो किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसके अंदर जो मीडियम है, जिस चीज में वो घुलेगा, और जो पार्टिकल है, जिस चीज को घुलाना है, ये दोनों का सॉलिड या लिक्विड या गैस कौन सा फिजिकल स्टेट में पाया जा रहा है। समझ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस कौन सा फिजिकल स्टेट में ये पाया जा रहा है। इस बेसिस पे हम लोग कहेंगे कि भाई कोलॉइड कितने तरह के, जैसे हम बोलेंगे कि अगर घुलाने वाले ये जो मीडियम है इसको लिक्विड कर दो, ठीक है, और जो पार्टिकल जो घुल रहा है उसको तुम क्या कर दो, सॉलिड कर दो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल जो लिक्विड में तैर रहा है, ये एक अलग कोलॉइड हो जाएगा। और अगर हम बोलेंगे कि कोई लिक्विड पार्टिकल किसी दूसरे लिक्विड मीडियम में तैर रहा है, ये एक अलग कोलॉइड हो जाएगा। कोई गैस पार्टिकल किसी लिक्विड में तैर रहा है, ये अलग कोलॉइड हो जाएगा। या उल्टा कह लो कि सॉलिड मीडियम में कोई सॉलिड तैर रहा है, अलग पार्टिकल, अलग कोलॉइड हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इसी तरीके से हम लोग जो बांटेंगे अभी कोलॉइड को बांटेंगे 8 तरह का कोलॉइड, ठीक है, 8 तरह का कोलॉइड बांटेंगे। किस बेस पे, डिस्पर्स्ड पार्टिकल और डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स पार्टिकल का मतलब क्या, वो पार्टिकल जो तैरता रहेगा, जो इतना छोटा भी नहीं है कि घुल जाए और इतना बड़ा भी नहीं कि बैठ जाए, ठीक है। और डिस्पर्स मीडियम का मतलब क्या, जिस मीडियम में ये पार्टिकल तैर रहा है, ठीक है, जिस मीडियम में ये पार्टिकल तैर रहा है, इसको बोलेंगे। तो हम लोग ये तुमको बताए हैं, शायद तुम भी उस दिन एब्सेंट थे ना कोलॉइड वाले में, अकेले इसी को बताए थे। डिस्पर्स पार्टिकल डिस्पर्स मीडियम वाला भी चीज था। देखो अब जो हम तुमको बताया कोलॉइड को इस तरीके से तुमको पढ़ना, याद करने का हम तुमको थोड़ा सा तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तुमको एक तरफ लिख लेना डिस्पर्स्ड मीडियम। मीडियम, मीडियम कौन सा, मतलब ये जो तुम्हारा मीडियम होगा, जिस मीडियम में ये पार्टिकल तैरने वाला है, उसका फिजिकल स्टेट तुम लिख लो, ठीक है। हम कह सकते हैं कि डिस्पर्स मीडियम सॉलिड हो सकता है, हो सकता है। हम बोलेंगे कि डिस्पर्स मीडियम तुम्हारा लिक्विड हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। और हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल डिस्पर्स मीडियम तुम्हारा गैस हो सकता है, मतलब ये जिस मीडियम में कोई भी पार्टिकल को तुमको अभी तैराना है वो मीडियम ही सॉलिड हो जाए, ठीक है, या वो मीडियम लिक्विड हो जाए। जैसे साबुन पानी में, जो तुम साबुन घोल रहे तो किसमें घोल रहे हो, पानी में ना, वो पानी क्या है, मीडियम है, फिजिकल स्टेट उसका क्या है, लिक्विड है कि नहीं। या फिर डिस्पर्स मीडियम ये गैस हो जाए, जैसे यहाँ पे ये सब क्या है, अभी मीडियम यहाँ पे भरा हुआ गैस है, ठीक है, ये हो सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये तुम्हारा जो फिजिकल स्टेट लिखे वो किसका लिखे हैं, डिस्पर्स मीडियम का। अब अगर हम बोलेंगे कि सॉलिड डिस्पर्स मीडियम है, तो इसके अंदर जो डालने वाला पार्टिकल है, जिस पार्टिकल को हम इसके अंदर अभी तैराएंगे, ठीक है, वो पार्टिकल, डिस्पर्स पार्टिकल जिसको बोल रहे हैं, वो भी तो सॉलिड या लिक्विड या गैस हो सकता है कि नहीं। हम बोलेंगे कि अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है, बेसिक से पढ़ो, लिक्विड का, लिक्विड इमेजिन कर सकते हो, लिक्विड पढ़ो। मान के चलो बोल रहे हो कि तुम पानी है, पानी के अंदर कोई ऐसा चीज डाल दो जो सॉलिड हो, जो तैरता रहे, जैसे साबुन पानी डाल सकते हो कि नहीं। पानी में साबुन का अगर पार्टिकल को डालोगे तो साबुन का पार्टिकल सॉलिड है ना, वो इतना हल्का, वो इतना छोटा भी तो नहीं है कि वो मीडियम में जाकर के डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, और इतना भारी भी नहीं होता कि नीचे आकर के बैठ जाए, तैरता रहेगा। तो हम बोलेंगे कि ये लिक्विड मीडियम में किसको घुलाएं, सॉलिड पार्टिकल को। लेकिन हम सॉलिड पार्टिकल के अलावा लिक्विड पार्टिकल भी तो ले सकते हैं। जैसे हम बोले पानी में तेल डाल दो, तेल इतना हल्का होता है कि वो तुम्हारा बैठ भी नहीं सकता है, होता है ना, पर इतना छोटा उसका पार्टिकल भी नहीं होगा कि वो पानी में जाकर के डिसॉल्व हो जाए। तेल और पानी आपस में घुल जाता है, नहीं घुलता है, ठीक है। तो ये काम भी तो नहीं हो सकता कि अगर हम क्या करें कि लिक्विड को, मतलब ये तेल को अगर हम घुलाना चाहे तो वो घुल जाए, और ना ही तेल तुम्हारा क्या हो जाएगा, नीचे आकर के बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तैर रहा है ना। और अगर तैर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड बोलते हैं ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि लिक्विड मीडियम में लिक्विड पार्टिकल तैर रहा है, बोल सकते हैं ना। तो उसी तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल तुम बोलोगे कि डिस्पर्स मीडियम क्या है, लिक्विड है, लेकिन डिस्पर्स पार्टिकल का मतलब है कि जिस चीज को तुम तैराओगे वो सॉलिड हो सकता है कि नहीं, वो सॉलिड हो सकता है, या तो फिर वो लिक्विड भी हो सकता है, या तो फिर वो गैस हो सकता है। गैस, किसी गैस के क्या कहते हैं, पार्टिकल को तुम लिक्विड में डाल दो, मिला दो, हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अलग अलग कोलॉइड, जैसे ये वाला कोलॉइड अलग हो जाएगा, जिस लिक्विड मीडियम में सॉलिड घुल रहा है ये अलग कोलॉइड है, लिक्विड मीडियम में अगर लिक्विड घुल रहा है ये अलग कोलॉइड है, लिक्विड मीडियम में अगर गैस घुल रहा है तो ये अलग कोलॉइड है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग तीनों में बात करेंगे, और हम लोग यहाँ पे 3, 6
और यहाँ पे हम लोग अभी आगे देखेंगे सिर्फ 2 बात करेंगे, ठीक है। 3 3 6 और 2 8, 8 तरह का कोलॉइड होगा, ठीक है। इस कोलॉइड को हम लोग समझाएंगे अच्छे से, क्लियर समझ में आएगा जब इसका एग्जाम्पल तुम देखोगे। एग्जाम्पल देखोगे तो तुमको क्लियर थोड़ा चीज समझ में आएगा। पहले हम लिख दे रहे, उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल लिख दे रहे, फिर समझा रहे इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बोलोगे कि सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड मीडियम है, तो इस मीडियम में या तो कोई दूसरा सॉलिड घुल सकता है, या दूसरा कोई लिक्विड घुल सकता है, या कोई गैस घुल सकता है। ये है। अगर हम बोलेंगे कि लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल में कोई सॉलिड घुल सकता है, लिक्विड पार्टिकल में कोई दूसरा लिक्विड घुल सकता है, और लिक्विड मीडियम में तुम्हारा कोई दूसरा गैस घुल सकता है। ये हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा तुम्हारा कि अगर मीडियम ही को तुम गैस रख दो, तो उस गैस के अंदर कोई सॉलिड को घुसा दो, उस गैस के अंदर कोई तुम्हारा लिक्विड को घुसा दो, और उस गैस के अंदर तुम किसी गैस को घुसा दो। ये गैस, इन गैस वाले जो चीज उसको हम ना बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी पहले यहाँ तक देख लो, ठीक है। देखो हम लोग कोलॉइड का नाम कैसे पढ़ेंगे, कोलॉइड का नाम हमेशा पढ़ेंगे कि डिस्पर्स पार्टिकल का मीडियम बताना है, डिस्पर्स पार्टिकल का फिजिकल स्टेट, ठीक है, इन, फिर तुमको डिस्पर्स मीडियम का बताना है। जैसे हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड घुला हुआ है या कह रहे हो कि तैर रहा है किसमें, सॉलिड में। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का मतलब लिक्विड तैर रहा है सॉलिड में, सॉलिड इन लिक्विड नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर सॉलिड इन लिक्विड बोलोगे तो फिर वो ये हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड तैर रहा है लिक्विड में, ये अलग चीज हुआ, और लिक्विड तैर रहा है सॉलिड में, ये अलग चीज है। समझ रहे हो, ठीक है। अभी पहले सबको एग्जांपल लिखा देते, उसके बाद समझ में आएगा। चलो, क्या हुआ, अलग कैसे है, सॉलिड लिक्विड में तैर रही है, लिक्विड सॉलिड में तैर रही है, अलग कैसे है ये पूछ रहे हो ना। एक ही बात है, नहीं एक बात है, कैसे हम तुमको समझाते हैं। एक बात बताओ, स्पंज देखो, स्पंज गद्दा क्या होता है, सॉलिड होता है कि नहीं, उसके अंदर क्या घुसा हुआ होता है, गैस, एयर, तभी तो दबाते तो उसका सारा हवा बाहर आ जाता है। दबाते हो गद्दा क्यों पिचकता है, गद्दा का पार्टिकल थोड़ा आपस में सटता है, गद्दे के बीच में क्या होता है, बहुत सारा गैस भरा होता है। जब तुम जैसे स्पंज को दबाते हो तो उसका जो गैस होता है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सॉलिड मीडियम था और इसके अंदर क्या घुसा हुआ है, गैस। लेकिन अगर हम इसी का उल्टा बोल दे कि गैस मीडियम में सॉलिड घुसा है, इसका एग्जाम्पल है धुआं। धुआं देखो क्या है, गैस है, और इसके अंदर सॉलिड का पार्टिकल, कुछ कुछ पॉल्यूशन का पार्टिकल होता है वो घुसा रहता है। तो दोनों में फर्क नहीं है, सॉलिड इन गैस या गैस इन सॉलिड में बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो धुआं एग्जांपल किसका है, गैस मीडियम है और इसके अंदर सॉलिड का पार्टिकल तैरता रहता है, ठीक है। जो भी तुम्हारा पॉल्यूशन का पार्टिकल है वो तुम्हारा सॉलिड का पार्टिकल की तरह, जो भी राख होगा, धूल गर्दा होगा, वो सब क्या है, धुएं के अंदर भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, सॉलिड गैस में तैर रहा है, ठीक है, सॉलिड गैस में तैर रहा है, तो हम बोलेंगे सॉलिड इन गैस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्मोक, सॉलिड इन गैस हो जाएगा। लेकिन अगर तुम गैस इन सॉलिड बोलोगे, यानी गैस सॉलिड में तैर रहा है, तो उसका एग्जांपल स्पंज है। स्पंज क्या है, सॉलिड है और उसके अंदर देखो गैस भरा हुआ है। तो सॉलिड इन गैस और गैस इन सॉलिड सेम चीज नहीं होता है, ठीक है। ये इसका गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा, हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग और एग्जांपल बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम बोलो कुहासा, मिस्ट, फ्रॉस्ट, फॉग, कुछ भी बोलो उसको, कुहासा क्या होता है, कुहासा में देखो हमेशा नमी महसूस होगा। क्यों, क्योंकि ये असल में लिक्विड का पार्टिकल होता है जो गैस में तैर रहा है। कुहासा क्या है, एक गैस की तरह तुमको लगता है, लेकिन वो गैस है, लेकिन असल में पूरा गैस नहीं है, उसके अंदर तुम्हारा क्या लिक्विड तैर रहा है। पानी का जो पार्टिकल होता है उसके अंदर तैरता रहता है, उसी को कुहासा बोलते हो। तो ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड गैस में तैर रहा है या गैस लिक्विड में तैर रहा है, गैस लिक्विड में तैर रहा है। अरे भाई कुहासा लिक्विड में अगर तैरता होता है तो लिक्विड ज्यादा होता है, लिक्विड ज्यादा होता है फिर हवा में पानी थोड़े उड़ता रहता है, हवा में तो गैस उड़ रहा है ना। कुहासा क्या है, भाप की तरह दिखता है कि नहीं, गैस की तरह, लिक्विड तैर रहा है गैस में, यानी लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड नहीं, लिक्विड इन गैस। अभी हम बोलेंगे लिक्विड, लिक्विड इन किसमें, गैस में, मतलब ये गैस है, ये क्या लिक्विड, लिक्विड इन गैस। गैस इन लिक्विड बोल देते ना तो वो ये वाला हो जाता है, गैस इन लिक्विड, समझ रहे हो। ये लिक्विड इन गैस है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉग बोल लो, फ्रॉस्ट बोल लो, मिस्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये चीज हो गई। ऐसे ही और एग्जांपल बताते हैं, दूध। दूध क्या होता है, दूध के अंदर बहुत सारा ऐसा पार्टिकल होता है जो तुम्हारा क्या कहते हैं, कह सकते हैं लिक्विड होता है, और वो दूसरे लिक्विड में तैर रहा है, ठीक है। दूध को हम लोग बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड, मतलब वैसा कोलॉइड जो लिक्विड का पार्टिकल लिक्विड में तैर रहा है। दूध में असल में पानी होता है, ये पानी का बना हुआ है, इस पानी के अंदर बहुत सारा चीज क्या है, तैर रहा है।
कैल्शियम का पार्टिकल या फिर मैग्नीशियम का या फिर तुम्हारा जो भी है लैक्टोज या फिर तुम्हारा अलग अलग लैक्टिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी होता है वो लिक्विड पार्टिकल की तरह इस पूरे पानी का पार्टिकल में तैर रहा है। तो ये दूध किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड घुसा हुआ है, लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड घुसा हुआ है। इसका एग्जांपल आता है हेयर जेल, वैक्स कोई भी देखोगे उसके अंदर क्या होगा, तुमको जेल जो रहेगा वो लिक्विड सा रहेगा, उसके अंदर सॉलिड का दाना 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 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो क्या है? लिक्विड मीडियम है, उसके अंदर ये सॉलिड क्या है? तैर रहा है। समझ लो, तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड तैर रहा है किसमें? लिक्विड में। ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? हेयर जेल का। ठीक है, उसके बाद तुम बात करो गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विड के अंदर गैस तैर रहा है, इसका एग्जांपल आता है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम देखोगे तो क्या होता है? काफी फोम वाला मटेरियल होता है, झाग की तरह। झाग में क्या है? गैस है, लेकिन किस चीज में? लिक्विड में। लिक्विड में झाग घुसा हुआ है, क्या लो गैस घुसा हुआ है, इसकी वजह से ये काफी फूला फूला दिखता है। तो ये क्या है? गैस इन लिक्विड। समझ रहे हो? ये इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या? शेविंग क्रीम, या फिर इसको तुम कह सकते हो फोम क्रीम, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी फोम क्रीम रहेगा वो तुम्हारा झाग बनाने वाला जो रहेगा, जैसे तुम्हारा जो साबुन सर्फ का भी जो झाग बनता, साबुन का नहीं सर्फ का कह लो, जो झाग बनता है वो क्या होता है? यही होता है ना, गैस होता है, वो लिक्विड में भरा हुआ होता है। समझ लो, ये चीज हो गया। वैसे तुम इसका बात करो लिक्विड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड के अंदर कोई लिक्विड घुसा हुआ रहेगा। ठीक है, सॉलिड के अंदर कोई लिक्विड घुसा रहेगा, ये इसका एग्जाम्पल होता है मक्खन, बटर। बटर का एग्जाम्पल क्यों बना? क्योंकि बटर क्या है? तुम्हारा जो सॉलिड पार्टिकल होता है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल होता है, वो किसमें? लिक्विड, दूध का मटेरियल होता है, उसमें वो डलाया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बटर इसका एग्जाम्पल हो गया लिक्विड इन सॉलिड का। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा देखो ये चीज आया बचा गैस इन गैस। तो देखो गैस इन गैस ना कोलॉइड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी भी गैस में किसी दूसरे गैस को डालोगे तो वो तो डिजोल्व कर जाएगा ना, वो तो आपस में मिल जाएगा, क्योंकि गैस का तो काफी अच्छा पावर होता है आपस में डिफ्यूज करने का। इसी वजह से तुम कभी भी गैस को गैस में डालोगे ना तो वो मिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हवा क्या है? नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, सब क्या आपस में मिक्स है। तुमको देख के पता चल रहा है कि ये तैर रहा है? नहीं, तुमको तो भाई साफ है कि ये डिजोल्व हुआ आपस में। इसी वजह से गैस इन गैस का एग्जांपल एयर तो है, लेकिन ये गैस इन गैस कोलॉइड ही नहीं है। ये क्या है? सॉल्यूशन बन गया ना, क्योंकि सॉल्यूशन का क्या था डेफिनेशन? कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जो किसी मीडियम का पार्टिकल में डिसॉल्व कर जाए, मिल जाए आपस में, यही था ना डेफिनेशन। तो इसलिए बाय डेफिनेशन गैस इन गैस तुम्हारा क्या बन जाएगा? गैस इन गैस कोलॉइड, कोलॉइड बन जाएगा। अरे कोलॉइड में पार्टिकल घुलना नहीं चाहिए, तो ये घुला थोड़ा है। देखो ये हो गया। ठीक है, तो गैस एंड गैस हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, कोलॉइड नहीं होगा। ठीक है, भले इसका एग्जांपल तुम लिख लो एयर, एग्जांपल एयर लिख लो, लेकिन ये तुम्हारा कोलॉइड नहीं है, ये क्या है? सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? चलो ये चीज है। बाकी रहा बताइए सॉलिड एंड सॉलिड। सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जांपल आता है ना रूबी या फिर एमराल्ड। ये सब क्या होता है? रूबी, एमराल्ड, ये सब क्या होता है? काफी प्रीशियस स्टोन होता है, पत्थर होता है, डायमंड से भी कहीं गुना ज्यादा महंगा। जैसे सोने और लोहे के बीच का फर्क होता है, वैसे ही डायमंड और एमराल्ड के बीच का फर्क होता है। ठीक है, अगर डायमंड और एमराल्ड में बात करोगे तो डायमंड क्या, अरे वो एमराल्ड नहीं बात कर, एमराल्ड ग्रीन कलर का पत्थर आता है। ठीक है, तो एमराल्ड तुम्हारा हो गया या फिर तुम्हारा रूबी हो गया, ये जो प्रेशियस स्टोन होता है। क्या मेरे को क्या पता होगा, भी तो किसी को बताएगा नहीं भाई। आजकल हीरा होता तो वो तो बता ही नहीं रहा आदमी डर से। सोना रहता घर में तो आदमी बताते ही नहीं, एमराल्ड होगा तो आदमी बताएगा, पागल समझो। एमराल्ड का पहन के भी चलेगा ना आदमी तो यहाँ पे तो पता भी नहीं चलेगा। एमराल्ड का घड़ी बनता है, जैकॉब कंपनी एक है बहुत फेमस कंपनी, वो एमराल्ड का वॉच बनाती है, बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो वही चीज है, मतलब कहने का वो क्या होता है? सॉलिड एंड सॉलिड, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सॉलिड का पार्टिकल होता है कि दूसरे सॉलिड के पार्टिकल के अंदर घुला रहता है। ठीक है, अरे यहाँ का सोनार तो जल्दी भाई कुछ बेच नहीं रहा है, तुम एमराल्ड का बात करो, एमराल्ड मिलता नहीं है यहाँ, बेचने की बात कर रहे हो। कैसे मिलेगा? पान दुकान है, कहीं भी जाओ ले लो। ठीक है, समझ गए? तो ये तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल है किसका? कोलॉइड का। देखो 8 तरह का कोलॉइड बना है, एक सॉलिड एंड सॉलिड। कोलॉइड का मतलब कोई ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर एक पार्टिकल हो जो मीडियम की तरह काम करे और दूसरा पार्टिकल उसके अंदर आए तो ये दूसरा पार्टिकल इसके अंदर घुल ना जाए, डिसॉल्व नहीं हो जाए, तो बाहर में रहेगा। तो बाहर की वजह से वो बैठे भी ना। सस्पेंशन में होता है कि वो इतना भारी, जैसे पानी में बालू डालो तो वो बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, पर वो तैरता भी नहीं रहेगा क्योंकि इतना भारी कि वो बैठ जाएगा। ये है सस्पेंड कर जाना, सस्पेंशन। सॉल्यूशन में क्या होता है कि पार्टिकल इतना छोटा होता है कि वो जाकर डिसॉल्व कर जाता है। कोलॉइड बीच का है,
ना ही डिजोल्व कर पा रहा है, इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है कि वो बैठ जाए, समझ रहे, कोलॉइड बीच का होता है, ये चीज है, क्लियर है। तो इस तरीके से मेरा 7-8 तरह का कोलॉइड है, ठीक है। इन सबका कुछ कुछ नाम भी है, जैसे तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में देखो तो कुछ कुछ का नाम देगा, जैसे लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड जो होता है इसका नाम दिया था इमल्शन। इमल्शन वो देने का मतलब क्या है कि वो लिक्विड इन लिक्विड टाइप का कोलॉइड का बात कर रहा है। वैसे इसका होता है सोल, इसका होता है एरोसोल, इसका भी एरोसोल होता है, इसी तरीके से अलग अलग नाम है, ठीक है। फोम, इमल्शन, जेल, ऐसे अलग अलग नाम होता है, लेकिन उतना नाम तो ये नहीं पढ़ना है, तुमको बस ये टाइप याद रखना है। और टाइप कैसे याद रहेगा? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल तुमको इस तरीके से ऐसे चार्ट लिखना है और तुमको सोचना है एग्जाम्पल। अब ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल दिमाग में फिट कर लो, जैसे धुआं, बादल, स्पंज हो गया, हेयर जेल हो गया, ठीक है, शेविंग क्रीम हो गया, बटर हो गया, दूध हो गया, रूबी हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल तुमको दिमाग में रख लो। अब ये एग्जाम्पल किसमें फिट करेगा ये तुमको दिमाग लगा के सोचना है। कैसे? तुम सोचोगे भाई धुआं, धुआं में क्या हो रहा है? गैस है, हाँ गैस है, मतलब मीडियम कौन सा होगा? गैस होगा। मीडियम गैस होगा मतलब ये दोनों में तो आएगा ही नहीं, मीडियम गैस है। अब अगर मीडियम गैस में तो क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा धूल गर्दा ये सब भरा हुआ होगा, यानी सॉलिड पार्टिकल होगा, मतलब सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल धुआं हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से तुमको एग्जाम्पल को याद रखना और एग्जाम्पल किस टाइप में फिट होगा ये तुमको वहां पे दिमाग लगा कर लेना। स्पंज सोच रहे हो, स्पंज क्या है? सॉलिड है, मतलब मीडियम क्या है? सॉलिड है, मीडियम सॉलिड है, मतलब इसी में आएगा। अब उसके अंदर क्या होता है, जब भी हम स्पंज दबाते हुए देखते हैं हमेशा उसके अंदर से गैस बाहर आएगा, अंदर घुसेगा, लिक्विड तो आता नहीं है, सॉलिड तो उसमें से कुछ निकलता नहीं है। इसका मतलब है कि ये गैस इन सॉलिड, गैस घुला हुआ, ये कह लो कि तैर रहा है किसमें? सॉलिड में, ये उसका एग्जाम्पल हो गया, गैस इन सॉलिड। देखो स्पंज हो गया, समझ लो। तो तुमको कुछ एग्जाम्पल, प्राइमरी एग्जाम्पल जो दिमाग में लेके ऐसे चलना है, एक एक एग्जाम्पल हर कैटेगरी का, पर वो कौन सी कैटेगरी में गिरेगा ये तुम अपना अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे एग्जाम में तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे कोलॉइड के बारे में बताया, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा है, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, सब एक में है, कौन सा? गैस इन लिक्विड, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा बहुत सारा अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है, फोम है, जेली है, चीज है, बटर है, जेमस्टोन है, मिल्की ग्लास है। जेमस्टोन मतलब वही हो गया तुम्हारा रूबी, एमराल्ड वगैरह, कोई भी प्रीशियस स्टोन, ठीक है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब जो गाड़ी से धुआं निकलता है वो भी धुआं की तरह ट्रीट करोगे, स्मोक जहाँ पे आएगा वहां पे वही आएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो मिल्क है, फेस क्रीम है, फेस क्रीम वही तुम्हारा शेविंग क्रीम का, वो फेस क्रीम का, ये सब, ठीक है। उसके अलावा फिर तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ फोम दिया है, रबर दिया है, प्यूमिस, प्यूमिस क्या होता है? एक पत्थर होता है, उस पत्थर के अंदर तुम्हारा गैस भरा हुआ होता है, ठीक है, तो वो मतलब गैस एंड सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग के सामने है। तुम्हारा वो मोटा मोटी चीज हो गया, सिर्फ एक लास्ट चीज रह गया तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारे यहाँ नहीं दिया ही नहीं है, बल्कि हाँ सेपरेशन टेक्निक नहीं दिया, चलो ठीक है, मतलब चैप्टर कंप्लीट है। सेपरेशन टेक्निक नहीं दिया मतलब चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़े? हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर क्या होता है? वो जिसके पास मास होगा, जिसके पास वॉल्यूम होगा उसको मैटर कहेंगे। मैटर का एक बेसिक बात होता है कि वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। पार्टिकल का 3 फीचर बताया गया। पहला फीचर कि पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, पार्टिकल के बीच में हमेशा स्पेस रहेगा और पार्टिकल एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर बताया गया कि मैटर को हम लोग फिजिकली और केमिकली 2 तरीके से क्लासिफाई किए हैं। फिजिकली क्लासिफाई किए तो उसमें क्या आया है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। उसके बीच में क्या क्या फर्क था, डिफरेंस हम पूरा लिखा दिए। रहा बात केमिकल क्लासिफिकेशन, वो यहाँ पढ़ना था। केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़े, मैटर 3 तरह का होता है, 2 तरह का होता है, प्योर और इम्प्योर। प्योर होता है एलिमेंट और कंपाउंड, उसके ऊपर नेक्स्ट चैप्टर में बात करना एलिमेंट और कंपाउंड। इस चैप्टर में हम कौन सा बात किए? इम्प्योर यानी मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर हम क्या बोले? 2 तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का दूसरा नाम सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन और कोलॉइड। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड के बीच में क्या फर्क होता है ये भी हम पूरी तरीके से टेबल चार्ट बना करके लिखा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बताएं कोलॉइड कितने तरह का होता है, तो कोलॉइड 8 तरह का होता है, सामने 8 टाइप लिखा हुआ है तुम्हारे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9वां वाला कोलॉइड नहीं होगा, क्यों बताएं? गैस इन गैस क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, क्योंकि गैस और गैस आपस में इतनी बेहतरीन तरीके से मिक्स कर जाता है कि उसको कोलॉइड नहीं बोलेंगे, उसको कहेंगे कि ये डिसॉल्व हो गया तो ये सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। ये चीज मेरा हो गया तुम्हारा 8 तरह का कोलॉइड, ठीक है। ये 8 कोलॉइड हो गया है चैप्टर एंड। अब हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में जो बात करना है वो है तुम्हारा ये प्योर मैटर, जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड के ऊपर बात करेंगे। एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है थोड़ा मोटा मोटी हम बताएंगे, ठीक है। इसी को कल अच्छे से और बात करेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। शुरू करेंगे, मतलब अभी तो बहुत है। 2 चैप्टर जो अगला है एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दोनों ही इसी के ऊपर बेस है, प्योर मैटर के ऊपर, ठीक है। ये दोनों चैप्टर खत्म कर लोगे, केमिस्ट्री का सिलेबस भी ओवर हो जाएगा और तुम्हारा केमिकल क्लासिफिकेशन भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। 9th का केमिस्ट्री तुम लोग का ओवर हो जाएगा।